नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, पाठकों और मेरे प्यारे छात्रों। यह चैनल बातें हिंदी की, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ये चैनल आपकी सहायता के लिए बनाया है। हिंदी पढ़ने के दौरान मेरे दर्शकों, मेरे पाठकों के समक्ष जो परेशानी आती थी उसे दूर करना ही मेरा उद्देश्य है। तो इस बार का यह वीडियो मैंने आपके व्याकरण संबंधी समस्याओं का हल करने के लिए निकाला है। छात्रों, आपको अनेक बार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनेक पुस्तकें खरीदने पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पर्याप्त चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। आप कहते हो कि अरे इस पुस्तक से तो कुछ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाऊं, एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें हमारे दर्शकों की बेसिक चीज़ें, जो हिंदी की बेसिक चीज़ें हैं, जिसको कि हम भाषा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, लिपि कहते हैं, इस तरह की चीज़ों का पूरा मटेरियल मैं आसान से आसान भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरी गारंटी है कि इस प्रतियोगिता में आप जरूर ही इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए आप मेरे एक पेज से कम सैकड़ों प्रश्न निकाल सकते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है और कि मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ और मैं आपकी सेवा कर पाऊँ और मैं आपको निःशुल्क ज्ञान की बातें सिखा पाऊँ। तो हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मेरे इस आगे का ये स्लाइड देखिए। इन सभी स्लाइड को आपकी कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से ही मैंने बनाया है। तो बच्चों, आप समझते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम छोटी छोटी बातों को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज़ प्रश्न आपकी प्रतियोगिता में आ जाता है। तो आसान से आसान भाषा में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। एक एक स्लाइड पर बहुत ध्यान दीजिए। बस आप किताब की तरह से पढ़ लीजिए, आपको सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा ये आगे का पेज। ये वीडियो भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली पर है। तो सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। व्याकरण का पहला जो पायदान होता है वो भाषा होती है। तो भाषा पर अनेक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतने घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक किताब से, एक पुस्तक से उसका काम नहीं चलता है। इसीलिए मैंने आपके लिए इतनी सारी सामग्री इकट्ठा की ताकि आप उसको जब पढ़ें तो इसमें से कम 25-30 प्रश्न ज़रूर ही बन जाएँगे। और जब इसको आप कहानी के रूप में पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी खरीदी हुई पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी। दर्शकों, मेरा यही मानना है और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो होती है उसका आप जानते हैं कि जैसे पत्र पत्रिकाएं, ग्रंथ, पुस्तकें, और इसमें किस तरह की भावना होती है, मतलब इसके अस्तित्व की सुरक्षा की बात भी होती है कि यह अस्तित्व में कैसे रहता है। बहुत तरह के प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं छात्रों प्रतियोगिता में। तो आप सब उसको देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा होगा तो मेरी बात मानिए, मेरी सलाह मानिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर पढ़ें। देखिए, लिखित भाषा के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से लेख तैयार किया है जो आपकी सहायता करेगा। भाषा के भेद यानी कि भाषा के प्रकार, किस तरह की भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो ये बहुत ही वृहद लेकिन बहुत ही छोटे रूप में मैंने बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि मातृभाषा, हाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरह से डिटेल में आपको और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। राष्ट्रभाषा में किस तरह की चीज़ें होती हैं, राष्ट्रभाषा में कौन-कौन सी भाषाओं को मान्यता मिली है और किसको नहीं मिली है, वो भी आपको इस प्रश्न में मिलेगा। मानक भाषा क्या होती है और किस तरह के शब्दों को हम मानक हिंदी में रख लेते हैं और किसे हम मान्यता देते हैं उसे ही मानक भाषा कही जाती है। तो मानक भाषा का भी बहुत ही अच्छा विश्लेषण यहाँ पे मैंने किया है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा में और मानक भाषा में क्या-क्या अंतर है उसकी भी बात हम कर लेते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए, छोटे भूभाग में बोली जाती है जिसको हम कहते हैं बोली। हाँ, बोली हम हर कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर पर लोगों की, इंसानों की बोली बदल जाती है और आपने भी ये देखा होगा कहीं ना कहीं अपने आसपास के गाँव में कि एक गाँव की बोली थोड़ी दूसरी रहती है, दूसरी गाँव की बोली थोड़ी अलग रहती है। तो बोली का भी कोई साहित्य नहीं होता और बोली किस तरह से भाषा में बदल जाती है, क्या होता है, उसके लिए भी अनेक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए मैंने रखा है।
अब देखिए इस छोटी-छोटी चीज़ों को जिसको कि हम सब कोई महत्व नहीं देते, पढ़ाई के दौरान छात्र उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रतियोगिता में इन छोटी-छोटी बातों को ही पूछा जाता है, जो हम दूसरी-दूसरी पुस्तकों में घूमते हैं, ढूँढते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती और सारी खरीदी हुई पुस्तकें व्यर्थ जाती हैं। तो इसीलिए हिंदी के दर्शकों की सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, यही मेरा संकल्प है। तो अब आते हैं हम व्याकरण के ऊपर। व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन व्याकरण से संबंधित भी छोटे-छोटे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ दिया गया है। आप इसमें से जब आप इसको कहानी की तरह से पढ़ लेंगे, किसी लेख की तरह से पढ़ लेंगे, तो आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएँगे। अब देखिए लिपि, लिपि की बात आती है तो हम कहते हैं कि लिपि मतलब कि एक अक्षर को, एक शब्द को मतलब एक वर्णमाला को लिखने के लिए कितने तरह के पाई, लाइन, रेखाएँ और आड़ी तिरछी रेखाओं को जब हम एक जगह संगठित करते हैं तो उसका एक अक्षर बनता है, वो लिपि होती है। लेकिन छात्रों आपको पता है कि पुराने समय में कुछ निशान या कुछ इस तरह की के चिन्ह बनाए जाते थे जो जिसका प्रयोग हम किसी से बातचीत करने के लिए करते थे और वही चिन्ह धीरे-धीरे करते हुए लिपिहर होते हुए लिपि का रूप धारण कर ली और लिपि हमारे पास स्क्रिप्ट के रूप में आ गई, यानी कि हम लिपि पढ़ने लगे और लिपि का हम पर भी हमने यहाँ पे बहुत तरह के प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली कॉम्पिटिशन्स में ला कर के रखा है। देखिए, लिपि विशेष आकृतियाँ होती हैं, मैं सब नहीं पढ़ रही हूँ दर्शकों, लेकिन देखिए विद्यालय को किस तरह से लिखा जाता है और उसको उन शब्दों को किस तरह से जोड़ा जाता है, उसमें कौन-कौन से तरह की आकृतियाँ जुड़ी हुई होती हैं, एक अक्षर लिखने के लिए, एक शब्द लिखने के लिए और उसका कौन से भाषा की कौन-सी लिपि होती है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बड़े ही वृहद लेकिन बड़े ही आसान भाषा में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा तैयार है, वो है आपको वर्ण विचार और शब्द विचार पर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाली हूँ, भेजने वाली हूँ वर्ण विचार और शब्द विचार पर। तो प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल ना घबराएँ, ना ही बहुत सारी किताबें खरीदें। हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इसे आप नियमित रूप से देखते रहें, पढ़ते रहें, अपने छोटे भाई-बहनों को, अपने और आस-पास के लोगों को इसकी जानकारी दें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो धन्यवाद मेरे इस चैनल पर